Assalamu alaikum. I'm Sari Javed. Today we are discussing about the sixth poem of class 9, The Miller of the Dee. मिलर मिल चलाने वाले को बोलते हैं और डी एक दरिया का नाम है. Written by Charles Mackay. Firstly, we're discussing about the introduction of poet. This poem is written by the Scottish journalist, poet and songwriter Charles Mackay. ये नज़म स्कॉटिश सहाफ़ी, शायर और गाना मुसन्निफ़ चार्ल्स मैके ने लिखी थी. ही वॉज बॉर्न इन 1814. इनकी पैदाइश 1814 के अंदर हुई थी. ही इज़ फेमस चीफली फॉर हिज सॉन्ग्स. वो ख़ास तौर पे अपने गानों के लिए मशहूर थे. सम ऑफ विच वर वेरी पॉपुलर इवन इन हिज लाइफ टाइम. और इनमें से कुछ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे. ही डाइड इन 1889 और इनका इंतकाल 1889 में हुआ था. पोम स्टार्ट करते हैं. देयर डुएल्ड अ मिलर हेल एंड बोल्ड. वहाँ एक तंदुरुस्त और बहादुर चक्की चलाने वाला रहता था. बिसाइड द रिवर डी, दरियाए डी के किनारे पर. ही वर्क एंड सिंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट. वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता और गाना गुनगुनाया करता था. नो लार्क मोर ब्लिथ दैन ही. कोई परिंदा इससे ज़्यादा खुश न था. एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग. और ये इसके गीत का बन था. फॉर एवर यूज टू बी, जिससे वो हमेशा इस्तेमाल करता था. आई एनवी नो बडी नो नॉट आई. मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं. एंड नो बडी एनवीज मी, और ना कोई मुझसे हसद करता है. यहाँ पे हमारी पोम का फर्स्ट स्टैंजा ख़त्म होता है, जिसमें ये बताया गया है कि एक मिलर था जो दरिया के किनारे रहता था. वो बहुत खुश था. वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता और गुनगुनाता था. और हमेशा वो अपने गाने के अंदर एक बंद इस्तेमाल करता, जिसका मतलब क्या था कि मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं, और ना कोई मुझसे हसद करता है. थॉट रॉन्ग माई फ्रेंड सैड ओल्ड किंग हॉल. तुम गलत हो मेरे दोस्त, बूढ़े बादशाह किंग हॉल ने. एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक्स द सिंग. और अब मुझे बताओ कि तुम कैसे गुनगुनाते हो. विद वॉइस सो लाउड एंड फ्री. इतनी बुलंद और आज़ाद आवाज़ में. वाइल आई एम सैड थो आई एम द किंग. जबकि मैं उदास हूँ अगरचे मैं एक बादशाह हूँ. बिसाइड द रिवर डी, दरियाए डी के किनारे पर. बेटा यहाँ पे हमारा सेकंड स्टैंजा ख़त्म होता है इस पोम का, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं. पहले जब मिलर गुनगुना रहा था तो उसी वक्त एक शायर बादशाह हॉल वहाँ पहुँचता है और वो उससे कहता है कि तुम गलत हो मेरे दोस्त. क्योंकि वो बादशाह उस मिलर से हसद करता है, क्योंकि बादशाह का दिल परेशानियों से भरा हुआ होता है और मिलर का दिल खुशियों से. और वो ख्वाहिश भी जाहिर करता है कि वो अपने दिल को उसके दिल के साथ तब्दील करना चाहता है. उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कैसे इतनी बुलंद आवाज़ में गा लेते हो इतनी परेशानियों, ज़िंदगी परेशानियों को हटाने के बाद. वो आगे ये भी एतराफ़ करता है जबकि मैं उदास था, जबकि मैं एक बादशाह हूँ, लेकिन तुम फिर भी खुश हो. द मिलर स्माइल एंड डॉफ्ट हिज कैप. मिलर मुस्कुराता है और अपनी टोपी उतारता है. आई अर्न माई ब्रेड कॉथी. वो कहता है मैं अपनी रोज़ी खुद कमाता हूँ. आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड. मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ. आई लव माई चिल्ड्रन 3. मैं अपने तीनों बच्चों से मोहब्बत करता हूँ. आई हैव नो पेनी आई कैन नॉट पे. मैं किसी का एक पाई का मकरूज़ नहीं हूँ. आई थैंक द रिवर डी. मैं दरिया डी का शुक्रगुजार हूँ. डेट टर्न्स द मिल डेट ग्रीन्स द कॉर्न. जो मेरी चक्की को चलाता है, जिससे अनाज पिसता है. टू फीड माई बेब्स एंड मी. जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ. यहाँ पे बेटा हमारा इस पोम का थर्ड स्टैंजा ख़त्म होता है. थर्ड स्टैंजा के अंदर जो मिलर था वो बादशाह के जवाब देता है और मुस्कुराते हुए अपना टोपी उतारते हुए कहता है कि मैं अपनी रोज़ी खुद कमाता हूँ, मैं अपने बच्चे, दोस्त और अपने बीवी से मोहब्बत करता हूँ. मैं किसी एक पाए का मकरूज़ नहीं, और मैं शुक्रगुजार हूँ रिवर डी का जो मेरे चक्की को चलाती है, जिससे मैं अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ. गुड फ्रेंड सैड हॉल एंड साइड द वाइल. अच्छा दोस्त हॉल ने कहा और एक लंबी आह भरी. फेयरवेल एंड हैप्पी बी. खुदा हाफिज़ और हमेशा खुश रहो. बट से नो मोर इफ़ थो डस्ट से ट्रू. लेकिन मज़ीद ना कहना अगरचे तुम सही ही कहते हो. दैट नो मैन इनवाइज दी. कि कोई शख्स तुमसे हसद नहीं करता. द मेली कैप इज़ वर्थ माई क्राउन. तुम्हारा ये आटे से भरा हुआ कैप मेरे इस ताज से ज़्यादा कीमती है.
the mill my kingdom see, تمہاری یہ چکی میری تمام تر سلطنت کے برابر ہے. such men as though are England's boost, تم جیسے انسان پر انگلینڈ فخر کرتا ہے. او ملر آف دا ڈی, او دریا ڈی کے چکی چلانے والے. لاسٹ نظر بیٹا اس پویم کے اندر جس میں بادشاہ جو ہے لمبی آہ بڑھتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتا ہے اور اسے ایک مشورہ دیتا ہے کہ تم اب مزید یہ بات نہ کہنا کہ کوئی تم سے حسد نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس سے حسد کرتا ہے. اور وہ مزید یہ بھی ایڈ کرتا ہے کہ تمہارا جو یہ کیپ ہے میرے تاج کے برابر ہے اور تمہاری یہ مل میری تمام سلطنت کے برابر ہے. تم تھینک یو. اینی کوشچنس بیٹا, اگر کچھ سوالات آپ کے ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے. یہ بیٹا ہمارے اس پروم کے 5 امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور ان کے آنسر اپنی اون ورڈنگ میں لکھنے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.